Hello बच्चों, let's read the question. The question is O2 molecule consists of two oxygen atoms. In the molecule, nuclear force between the nuclei of the two atoms और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में O2 मॉलिक्यूल में. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं. लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के साथ साथ ये जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स भी होते हैं. ठीक है, काफी कम अगर डिस्टेंस होती है तभी ये इफेक्टिव होते हैं, नहीं तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है इनका इफेक्ट जो होता है वो कम होता जाता है. बेसिकली जो इनकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर की होती है. ठीक है, तो क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं. ठीक है, तो और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बेसिकली क्या लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है. किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बाउंड रखने के लिए न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा कि किसी अगर एक एटम की बात करें, यहाँ पर O2 जो मॉलिक्यूल है वो दो एटम से मिलकर बना है, तो इसके जो न्यूक्लियॉन्स होंगे इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा. और इनका अगर एक सिंगल एटम की बात करें तब तो न्यूक्लियर फोर्स काफी स्ट्रांग होगा. ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो डोमिनेट करता है प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को, जिसको हम रिपल्सिव कूलॉम फोर्स भी कहते हैं. लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं. अब हमें पता है कि जो दो एटम है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी रेंज इस रेंज से तो ज्यादा होगी, मतलब डिस्टेंस जो हो रही है वो बढ़ रही है. और मैंने अभी बताया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है हमारे जो न्यूक्लियर फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स उनका इफेक्ट कम होता जाता है. ठीक है, नॉट इफेक्टिव. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो क्या होता है, इफेक्टिव नहीं रहता है. जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनको हम अकाउंटेड नहीं करते हैं. और रीजन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स आर हायर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है is not important because nuclear forces are short ranged. ठीक है, तो जब डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं इफेक्टिव नहीं रहते हैं, और इफेक्टिव नहीं रहते हैं इसलिए हम इनको अकाउंटेड नहीं करते हैं विद इन द न्यूक्लियस. ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.